नमस्कार दोस्तों, इजी टेक क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल MS वर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये शॉर्टकट कीज आपके काम को आसान बना देगी और इससे आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में काफ़ी समय भी बचेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से MS वर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज को शामिल करने वाले हैं। तो चलिए बिना अधिक समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाकई में लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शॉर्टकट कीज बेसिकली दो या दो से अधिक कीबोर्ड कीज का कॉम्बिनेशन होता है जिनसे आप MS वर्ड में विभिन्न प्रकार के टास्क या कार्यों को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल और S की को दबाना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट MS वर्ड की सभी शॉर्टकट कीज के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शॉर्टकट कीज को कवर करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए नीचे कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट MS वर्ड शॉर्टकट कीज पर भी बना दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई सभी MS वर्ड शॉर्टकट कीज की लिस्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इन सभी MS वर्ड शॉर्टकट कीज की लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की A to Z शॉर्टकट कीज की लिस्ट से। लेकिन उसके लिए मैं पहले MS वर्ड में रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूं, क्योंकि फिर मुझे इन शॉर्टकट कीज को आपको समझाने में आसानी होगी। रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए आपको टाइप करना है इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट। अब आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ टाइप करने हैं, यानी आप जितने भी पैराग्राफ जनरेट करना चाहते हैं वह नंबर यहां लिखें। जैसे मुझे 10 पैराग्राफ जनरेट करने हैं तो मैं यहां टाइप करूंगा 10। आप कॉमा लगाएं और नंबर ऑफ सेंटेंसेस टाइप करें, यानी आपको एक पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस चाहिए उन्हें यहां नंबर में टाइप करें। जैसे मुझे 5 सेंटेंसेस एक पैराग्राफ में चाहिए तो मैं यहां 5 टाइप करूंगा। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर की दबाएं। तो देखिए रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। अब हम इसमें शॉर्टकट कीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है Ctrl+A, जो दस्तावेज की संपूर्ण सामग्री का चयन करता है। यानी अगर आपको डॉक्यूमेंट के पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ A की को दबाएंगे। यानी पहले आपको कंट्रोल की दबानी है, उसके जस्ट बाद A की दबानी है। तो इससे डॉक्यूमेंट का सारा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, जिसे फिर आप कॉपी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं या उसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं Ctrl+B, जो चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करता है। यानी अगर आपको किसी टेक्स्ट पर बोल्ड इफेक्ट अप्लाई करना है तो पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ B की को प्रेस करें। इससे चुना गया टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है Ctrl+C, जो चुने गए टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाता है। यानी अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो पहले उसे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद Ctrl+C की दबाएं, जिससे वह टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। फिर अगर मैं होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के बॉटम राइट कॉर्नर में मौजूद इस लॉन्च बटन पर क्लिक करूं तो मुझे वो कॉपी किया गया टेक्स्ट यहां शो होगा। अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं Ctrl+D। इससे MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, उसका साइज, कलर, उसमें विभिन्न इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं आदि। हालांकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित सेम ऑप्शंस या कमांड आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में भी देखने को मिलती है।
और आप फॉन्ट ग्रुप के बॉटम राइट कॉर्नर पर मौजूद लॉन्च बटन पर क्लिक करके भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई, जो टेक्स्ट की लाइन या पैराग्राफ को स्क्रीन के बीचों बीच में रखता है। यानी अगर आपको किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट की लाइन को डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन करना है तो उस पैराग्राफ या लाइन को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस ई की को दबाएं। इससे वह लाइन या पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन हो जाएगी। फिर है कंट्रोल प्लस एफ, जो दस्तावेज में किसी शब्द या वाक्यांश को खोजता है। यानी अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड या फ्रेज को ढूंढना है तो आप कंट्रोल के साथ में एफ की दबाकर फाइंड बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। फिर यहां उस शब्द को टाइप कीजिए जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहते हैं। वह शब्द डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर भी मौजूद होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस जी। इससे गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में नेविगेट करने के लिए किया जाता है। तो अगर मैं एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जी की प्रेस करूं तो इससे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब ओपन होती है। अब मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट में 4 से 5 पेजेस हैं, तो अगर मुझे तीसरे पेज पर जाना है तो यहाँ गो टू वर्ड में मैं पेज को सिलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ वो पेज नंबर टाइप करूंगा जिस पर मुझे मूव करना है और फिर गो टू बटन पर क्लिक करूंगा। तो इससे मैं सीधे चौथे पेज पर जंप कर जाऊंगा। ऐसे ही आप यहाँ डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट आदि पर भी नेविगेट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। इससे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यह आपके डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने और उसे किसी दूसरे शब्द से बदलने की अनुमति आपको देता है। तो अगर मैं एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ में एच की दबाऊं तो इससे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में रिप्लेस टैब ओपन होगी। अब फाइंड वर्ड में वो शब्द टाइप करें जिसे आप ढूंढकर किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, और रिप्लेस विथ में वो वर्ड टाइप करें जिससे आप इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं और फिर रिप्लेस बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई। ये चुने गए टेक्स्ट को तिरछा यानी इटैलिक करता है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कीजिए और फिर कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस कीजिए। इससे सेलेक्ट किया गया शब्द इटैलिक हो जाएगा। फिर है कंट्रोल प्लस जी, जो पैराग्राफ को जस्टिफाई करता है, जिससे प्रत्येक लाइन के दोनों कोने एक बराबर हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ के दोनों साइड को जस्टिफाई करना है यानी बिल्कुल बराबर करना है, यानी एक पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो, तो आप इसके लिए उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल प्लस जे की दबाएं। इससे सेलेक्ट किया गया पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कंट्रोल प्लस के, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक इंसर्ट करता है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को हाइपरलिंक में बदलना है यानी उसे क्लिकेबल लिंक बनाना है तो उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस के की को दबाएं। अब एड्रेस में वह लिंक पेस्ट कीजिए और ओके बटन पर क्लिक करें। तो देखिए उस शब्द का कलर ब्लू हो चुका है, इसका मतलब यह वर्ड अब लिंक में बदल चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कंट्रोल प्लस एल। ये पैराग्राफ को बाईं ओर अलाइन करता है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की तरफ ही अलाइन होते हैं,
लेफ्ट साइड अलाइन होने से क्या मतलब है? तो देखिए डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की सभी लाइंस लेफ्ट साइड में बिल्कुल बराबर हैं, जबकि राइट साइड में ये लाइनें बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि सभी पैराग्राफ लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन है। तभी यहाँ ऊपर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखिए अलाइन लेफ्ट कमांड ग्रे कलर से हाईलाइटेड है। अगर मैं किसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को चेंज कर दूं, जैसे मैंने इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट को राइट पर कर दिया, तो देखिए ऊपर पैराग्राफ ग्रुप में अलाइन राइट कमांड हाईलाइटेड हो चुकी है। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, जो है Ctrl+M, जो पैराग्राफ की लाइन को मार्जिन से बाएं तरफ इंडेंट करता है। तो सबसे पहले मार्जिन को समझिए। तो ये जो कंटेंट और पेज एजेस के बीच में ये जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, इसे ही हम कहते हैं मार्जिन। तो जब हम किसी टेक्स्ट में माउस कर्सर को रखकर कंट्रोल के साथ एम की प्रेस करते हैं तो वो पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से दूर जाता है। तो किसी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से इंडेंट करने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। फिर है Ctrl+N, जो एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता है। अब जैसे मैं ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है तो मैं सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन की दबाऊंगा, जिससे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिस पर मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+O। ये ओपन टैब को खोलता है जहां से आप कंप्यूटर में मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट फाइलों को खोल सकते हैं। तो अगर मुझे मेरे कंप्यूटर में सेव डॉक्यूमेंट फाइल को MS वर्ड में ओपन करना है तो मैं कंट्रोल के साथ O की दबाऊंगा, जिससे ओपन टैब खुल जाएगी और यहां मुझे मेरी सभी डॉक्यूमेंट फाइलें दिखाई दे रही हैं, जिस पर क्लिक करके मैं किसी डॉक्यूमेंट फाइल को MS वर्ड में ओपन कर सकता हूं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+P, जो वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ में P की दबाएं, इससे प्रिंट पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप यहां से सेटिंग्स करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Q, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाता है। अब जैसे मैं किसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को और उसकी लाइन स्पेस को बदल दूं और उसके बाद उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में Q की दबाऊं, तो ये पैराग्राफ वापस अपने पहले रूप में आ जाएगा, यानी इसमें जो भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की थी वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, Ctrl+R, पैराग्राफ को दाई मार्जिन की तरफ अलाइन करता है। यदि अगर आपको किसी पैराग्राफ को राइट मार्जिन की तरफ अलाइन करना है तो Ctrl+R की दबाएं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+S, जो डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव करता है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव करना है तो Ctrl+S की दबाएं और फिर अपने डॉक्यूमेंट को कोई नाम दें और कंप्यूटर में कोई लोकेशन चूज करें और सेव बटन पर क्लिक कर दें। इससे आपका डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अगली MS वर्ड शॉर्टकट की है Ctrl+T, जो MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाता है। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, इसमें पैराग्राफ की सेकेंड लाइन से इंडेंट अप्लाई होता है। लेफ्ट इंडेंट में क्या हुआ था, पूरा पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से दूर हुआ था, लेकिन हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर सेकेंड लाइन से इंडेंट अप्लाई होता है, जिसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। तो Ctrl+T शॉर्टकट की का यूज करके आप MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+U, जो चुने गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीबोर्ड में Ctrl+U प्रेस कीजिए।
सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। फिर है कंट्रोल प्लस वी, कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करता है। तो अगर आप एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस वी की दबाकर उसे पेस्ट कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जो सक्रिय एमएस वर्ड विंडो को बंद करता है। तो अगर आपको एमएस वर्ड को क्लोज करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की दबाएं। इससे जो आपकी एमएस वर्ड विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। अगली एमएस वर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, चुने गए टेक्स्ट को कट करता है और कीबोर्ड में सेव करता है। कट करने से क्या होता है कि जिस भी टेक्स्ट को आप कट करते हैं वह अपनी करंट लोकेशन से तो रिमूव हो जाता है, लेकिन वो क्लिपबोर्ड में कॉपी रहता है, जिसे फिर आप डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस वाई, जो अंडू किए गए एक्शन को रीडू करता है। अंडू का मतलब है जैसे मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड किया, तो अगर मैं इसे अंडू करता हूं तो ये टेक्स्ट वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो अंडू की मदद से आप अपने किए गए एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अंडू किए गए एक्शन को रिवर्स करना है तो मैं रीडू कमांड का यूज करूंगा, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वाई की दबाऊंगा ये टेक्स्ट दोबारा से बोल्ड हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का यूज करके आप अंडू किए गए एक्शन को रीडू कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, जो डॉक्यूमेंट में किसी एक्शन को अंडू करता है। तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और अगर हमें उसे रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस जेड की दबाएंगे, जिससे वह एक्शन अंडू हो जाएगा। तो एमएस वर्ड की ए से जेड तक की शॉर्टकट कीज तो हमें पता चल गई। चलिए अब हम एमएस वर्ड की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आपको बताते हैं। एमएस वर्ड की पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1। किसी सेंटेंस या वर्ड को हेडिंग 1 में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 दबाता हूं तो देखिए यह वर्ड हेडिंग 1 में बदल चुका है। ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 दबाऊं तो ये हेडिंग 2 में बदल जाएगा, और अगर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3 दबाऊं तो ये हेडिंग 3 में बदल जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच, जो चुने गए टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है। तो अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूं तो उसे सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच दबाऊंगा, सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन, जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को 2 पॉइंट बढ़ाता है। तो अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन दबाएं। इससे उस टेक्स्ट का साइज 2 पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन साइन, जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को 2 पॉइंट घटाता है। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उस टेक्स्ट का साइज 2 पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट में परिवर्तित करता है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहां से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूं तो मैं इस टेक्स्ट को इसके डिफॉल्ट फॉन्ट में लाने के लिए इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा तो ये अपने डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल में वापस आ जाएगा। अब अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस एन, जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या पैराग्राफ में नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करता है। तो अगर मैं इन सभी पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदल दूं और उनकी अलाइनमेंट को सेंटर कर दूं और उनके टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर दूं और फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाऊं तो ये अपने नॉर्मल स्टाइल में वापस आ जाएगा। फिर अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, जो किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। तो अगर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट स्टाइल को यहां से चेंज कर दूं और इसके फॉन्ट कलर को भी बदल दूं और इसे जस्टिफाई कर दूं, अब अगर मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पैराग्राफ में भी अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा और फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट की दबाऊंगा, जिससे ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी और फिर मैं दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है और फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाकर इस फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दूंगा, जिससे सेम फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ में भी अप्लाई हो जाएगी। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, जो बुलेट लिस्ट इंसर्ट करता है। तो अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उन्हें सेलेक्ट कीजिए और फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की दबाएं, जिससे वो पैराग्राफ बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल। इससे आप नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बुलेट लिस्ट क्रिएट की थी, लेकिन अगर आपको नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल शॉर्टकट की दबाएं। अगला शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, जिससे आप डॉक्यूमेंट में आज की तारीख इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में आज की डेट इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, जिससे आप अभी का समय डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में करंट टाइम इंसर्ट करना है तो आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक जोड़ने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक ऐड करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर की दबाएं। इससे होता क्या है, जहां पर आप माउस कर्सर को रखकर पेज ब्रेक लगाते हैं वहां से नीचे का कंटेंट अगले पेज में चला जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल माउस कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको अपने माउस कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लेकर आना है तो कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। इससे आपका माउस कर्सर डॉक्यूमेंट पर जहां पर भी होगा वह डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंड। इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जा सकते हैं। तो अगर मैं एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की प्रेस करता हूं तो मेरा कर्सर जहां पर भी डॉक्यूमेंट में होगा वो डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, जिससे आप कर्सर को एक पेज नीचे ले जा सकते हैं। तो जैसे अभी मैं अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज में हूं और अगर मैं कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस पेज डाउन की दबाता हूं तो माउस कर्सर नेक्स्ट पेज में मूव कर जाएगा। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो है कंट्रोल प्लस पेज अप।
इस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग आप डॉक्यूमेंट में कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन की दबाकर एक पेज नीचे गए थे, वैसे ही हम कंट्रोल प्लस पेज अप की दबाकर कर्सर को एक पेज ऊपर मूव कर सकते हैं। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F6, जिसका उपयोग आप नेक्स्ट वर्ड विंडो में जाने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंप्यूटर में 2 वर्ड विंडो ओपन है तो आप कंट्रोल प्लस F6 की दबाकर उनके बीच मूव कर सकते हैं। हालांकि अगर इस तरह से आप नेक्स्ट वर्ड विंडो में मूव नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी फंक्शन की कीज F1 से F12 तक की जो कीज हैं वो लॉक हो। उन्हें अनलॉक करने के लिए कीबोर्ड में FN की और ESC एस्केप की को साथ में दबाएं। इससे आपकी सभी फंक्शन कीज अनलॉक हो जाएगी और जिसके बाद अगर आप फंक्शन की को प्रेस करते हैं तो वो काम करने लगेंगी। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डिलीट, जिससे आप कर्सर के दाईं ओर स्थित एक शब्द को हटा सकते हैं। अब जैसे मेरा कर्सर यहां पर है और अगर मुझे इस कर्सर के राइट में मौजूद शब्द को डिलीट करना है तो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस डिलीट की दबाऊंगा, जिससे ये शब्द डिलीट हो जाएगा। तो माउस कर्सर के राइट साइड में मौजूद वर्ड्स को डिलीट करने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। और अगर कर्सर के बाईं ओर स्थित एक शब्द को हटाना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का इस्तेमाल करें। तो अब जैसे मुझे इस कर्सर के लेफ्ट साइड में मौजूद शब्द को डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की दबाऊंगा। अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C। इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल आप डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगर मुझे डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करना है तो मैं कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C की दबाऊंगा। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस T। इससे आप डॉक्यूमेंट में ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट करना है आपको तो कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस T की दबाएं। और अगर रुपए का सिंबल आपको इंसर्ट करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 4 की प्रेस करें। अगली MS वर्ड शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, जिसके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर में सेव किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर में से किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 दबाएं। फिर यहां से आप उस वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके MS वर्ड में ओपन कर सकते हैं। अगला MS वर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F2, जिससे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस F2 की दबाएं। फिर यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट पेजेस की प्रिंट कॉपी भी निकाल सकते हैं। अगली MS वर्ड शॉर्टकट की है F4। इस कीबोर्ड शॉर्टकट से आप MS वर्ड में की गई अपनी अंतिम क्रिया को दोहरा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया और अगर मैं सेम एक्शन को फिर से रिपीट करना चाहता हूं तो मैं दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड में F4 की दबाऊंगा। तो अगर आपको MS वर्ड में सेम टास्क को रिपीट करना है तो आप F4 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। MS वर्ड का अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है F7, जिससे आप डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में ग्रामर और स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक्स को चेक करना है तो कीबोर्ड में F7 की दबाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको यहां शो हो जाएगी। अगली MS वर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1। इससे आप MS वर्ड में रिबन को दिखा और छुपा सकते हैं। तो अगर आपको MS वर्ड में रिबन एरिया को हाइड और शो करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस F1 की दबाएं। अगली MS वर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस G। इससे MS वर्ड में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो अगर आपको वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G की दबाएं। इससे आप डॉक्यूमेंट में मौजूद टोटल पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ और लाइंस की संख्या का पता लगा सकते हैं। अगला MS वर्ड शॉर्टकट है Alt प्लस N प्लस T फिर I, जो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स खोलता है और जिसमें आप पंक्ति और कॉलम की संख्या डालकर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए आप कीबोर्ड में Alt प्लस N प्लस T और उसके साथ में I का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिस पर आप कॉलम्स और रोज की संख्या डालकर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। MS वर्ड की अगली शॉर्टकट की है Shift प्लस F3, जिसे दबाकर किसी वर्ड के पहले अक्षर को आप कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। जैसे मुझे इस शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में बदलना है तो मैं कीबोर्ड में Shift प्लस F3 की दबाऊंगा, और अगर एक बार और आप Shift प्लस F3 की दबाते हैं तो ये पूरा वर्ड कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। तो ये थी MS वर्ड की ढेरों शॉर्टकट कीज। होने को मैं आपको और भी शॉर्टकट कीज के बारे में बता सकता हूं, लेकिन इतनी सारी कीबोर्ड शॉर्टकट्स को याद रखना आसान नहीं है, और दूसरा इतनी शॉर्टकट कीज कोई भी उपयोग में नहीं लेता है। अगर आप 10 से 20 टॉप MS वर्ड शॉर्टकट कीज को याद कर लें और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने इस वीडियो में MS वर्ड की सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी शॉर्टकट कीज को कवर किया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप कोई शॉर्टकट कीज मिस कर गए हैं। अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको सीखते हैं, इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।